साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में छायावाद के साथ ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के कवियों एवं हालावाद के कवियों की रचनाओं से संबंधित प्रश्नों का भी संकलन है। तो आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के प्रैक्टिस सेट में बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। तो साथियों आग्रह है कि आज के प्रैक्टिस सेट को बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए जुड़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। साथियों देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के संबंध में असत्य कथन है। निराला जी की जो रचना है राम की शक्ति पूजा, उसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है। यानी 3 कथन सही है, 1 गलत है। आपको सही उत्तर का अनुमान लगाना है। पहला कथन है, राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी ने दिया। इसका कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक हैं, ईश्वर कम। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 3। इसका कथानक रामचरितमानस पर आधारित है, यह कथन गलत है। इसका कथानक बांग्ला ग्रंथ है कृतवास रामायण, है ना। तो इसका कथानक कृतवास रामायण पर आधारित है, ना कि रामचरितमानस पर। बाकी तीनों कथन सही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 साथियों। प्रश्न संख्या 2 बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। कामायनी की यह कथा केवल फैंटेसी है, यह किसका कथन है? कामायनी की यह कथा केवल फैंटेसी है, यह किसका कथन है? द्वारिका प्रसाद सक्सेना, मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो यहाँ सही उत्तर है क्या? यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 मुक्तिबोध। कामायनी की यह कथा केवल फैंटेसी है, यह मुक्तिबोध जी ने कहा। और कामायनी किसकी रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 3 साथियों। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, स्तरीय प्रश्न है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व माना है? जागो फिर एक बार व बादल राग, तुलसीदास व सरोज स्मृति, सरोज स्मृति व जूही की कली, तुलसीदास व कुकुरमुत्ता। तो इसमें सही उत्तर है साथियों, इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में 2 कविताओं तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार तत्व माना है। ठीक है, देखेंगे प्रश्न संख्या 3 साथियों। प्रश्न संख्या 4, 3 आपने देख लिया। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? अच्छा प्रश्न है। गीतिका, परिमल, आराधना, अनामिका। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 अनामिका। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः अनामिका के जो द्वितीय संस्करण है 1938 ईस्वी में प्रकाशित, उसमें संकलित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, प्रैक्टिस सेट में आप अपने अध्ययन का मूल्यांकन करते चलिए। प्रश्न को देखते ही आप उत्तर का अनुमान लगाइए। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि इन 25 प्रश्नों में आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। कामायनी में कितने सर्ग हैं? ये है सरल प्रश्न है, मुझे लग रहा है आप सभी को पता होगा। 15, 13, 21, 24। तो सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, 15। प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी में 15 सर्ग हैं। 15 सर्गों के नाम हम तेजी से पढ़ देते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा,
काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और अंतिम है आनंद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है साथियों, ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। पुरातनता का यह निर्मोक सहन करती न प्रकृति पल एक। यहाँ निर्मोक से क्या अभिप्राय है? सांप के शरीर पर लिपटी केचुली, निष्ठुर आघात, नितांत अनावश्यक भार और निकम्मापन। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1। निर्मोक से अभिप्राय है सांप के शरीर पर लिपटी केचुली। यह पंक्ति साथियों प्रसाद जी की कामायनी के श्रद्धा सर्ग से है, यह भी जान लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर क्या है? रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद और शांतिप्रिय द्विवेदी। तो सही उत्तर इसका है विकल्प संख्या 2, रामधारी सिंह दिनकर। साथियों, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का एक ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला यह बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृत के 4 अध्याय। इसके लेखक दिनकर जी हैं और महत्वपूर्ण यह है कि दिनकर जी को इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8। दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? प्रश्न बहुत ध्यान से देखिए। दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? देश की जनता का, अर्जुन और द्रौपदी का, राधा और कृष्ण का, भीष्म और युधिष्ठिर का। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, भीष्म और युधिष्ठिर का। दिनकर जी ने अपने काव्य कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न कृति में उपस्थित किया है। कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य साथियों है कि अधर्म पाप के नाश व शांति की प्राप्ति हेतु आवश्यकता हो तो युद्ध का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूँगा साथियों, इस वीडियो में दिनकर जी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई प्रश्न दिनकर जी की रचनाओं से संबंधित संकलित हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर परीक्षा में लगभग एक प्रश्न दिनकर जी से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं, बहुत ध्यान से देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 साथियों। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। दिनकर का यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र और हुंकार चौथा विकल्प है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, कुरुक्षेत्र। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। दिनकर जी का यह कथन कुरुक्षेत्र कृति के संदर्भ में कहा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, इस वैयक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। पंक्तियां किस कृति से हैं? सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कामायनी, कुरुक्षेत्र। तो यहाँ सही उत्तर क्या है साथियों? यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। यह पंक्तियाँ साथियों कुरुक्षेत्र से हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न भी पंक्ति से ही संबंधित है, ध्यान से देखिए। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण,
बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। पंक्तियां किस रचना से हैं? अंधा युग, सरोज स्मृति, कुरुक्षेत्र, राम की शक्ति पूजा। तो इसका भी सही उत्तर साथियों है विकल्प संख्या 3 कुरुक्षेत्र। यह भी पंक्तियां कुरुक्षेत्र से ही हैं। ठीक है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ संकलित किया है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है साथियों, कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? युद्ध देश विरोधी है, युद्ध आवश्यक नहीं है, युद्ध सदैव मनुष्य विरोधी है, और जब तक संसार में समता, न्याय, शांति और सद्भावना की स्थापना नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य है, जब तक संसार में समता, न्याय, शांति और सद्भावना की स्थापना नहीं होती तब तक युद्ध अनिवार्य है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। रश्मिलोक किसकी रचना है? रश्मिलोक किसकी रचना है? साथियों ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। रश्मिलोक किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, दिनकर, हरिवंश राय बच्चन। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2। बहुत ही चर्चित रचना है रश्मिरथी। इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था। रश्मिरथी साथियों एक बहुत ही चर्चित, बहुत ही महत्वपूर्ण खंड काव्य है। रश्मिरथी का कथानायक कर्ण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। अच्छा प्रश्न, कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1 अध्यात्म चिंतन ये दिनकर जी की रचना नहीं है। रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते ये सभी रचनाएं जो है दिनकर जी की हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखें अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 साथियों। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 कुरुक्षेत्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 साथियों। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, पंक्ति किस कवि की है? श्री मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 रामधारी सिंह दिनकर। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह दिनकर जी द्वारा रचित पंक्ति है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18। दिनकर की काव्यकृति नहीं है? हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4 साथियों त्रिधारा जो है ये दिनकर जी की रचना नहीं है। त्रिधारा किसकी रचना है? यह सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। परीक्षा में यह भी कई बार पूछी जा चुकी है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। त्रिधारा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, बाकी तीनों रचनाएं दिनकर जी की हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? यह प्रवक्ता परीक्षा में जहाँ तक मुझे याद है पूछा गया प्रश्न है, यूपीपीजीटी में। बहुत अच्छा प्रश्न है, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर, त्रिलोचन, अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 1
दिनकर। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, हुंकार। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 उर्वशी। दिनकर जी को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में, एक महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लीजिए, 1972 ईस्वी में दे दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 साथियों। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, दिनकर की कृति रसमिरथी में रसमिरथी कौन है? कृष्ण, पुरुरुआ, कर्ण, अर्जुन। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 कर्ण। बढ़ेंगे सीधे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। अच्छा प्रश्न यह भी है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, गीत के रचनाकार कौन है? दिनकर, श्यामलाल पार्षद, हरिकृष्ण प्रेमी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2 श्यामलाल पार्षद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस गीत की रचना श्यामलाल पार्षद ने की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है साथियों, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम है। यहाँ देखिए 4 रचनाएं दी गई हैं, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, उर्वशी। तो यहाँ साथियों इन चारों में पहला जो है, सबसे पहले प्रकाशित हुई थी रसवंती 1940 ईस्वी, फिर कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, फिर रश्मिरथी 1952 ईस्वी और उर्वशी 1961 ईस्वी। तो इस तरह से क्रम बनता है, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी। तो इसमें सही उत्तर होता है साथियों विकल्प संख्या 2 रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। कामायनी की इन पंक्तियों के लिए सही विकल्प क्या है? ठीक है, अब इसको विकल्पों को ध्यान से देखिए। यह चिंता सर्ग से है और यह मनु का आत्मकथन है। श्रद्धा सर्ग से यह मनु का आत्म परिचय है। लज्जा सर्ग से यह श्रद्धा का कथन है और श्रद्धा सर्ग से यह मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। यह पंक्ति श्रद्धा सर्ग से है और इन पंक्तियों के माध्यम से मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण पंक्ति, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा, निराला, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 बालकृष्ण शर्मा, नवीन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपने देखा। कोशिश रहती है कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी प्रश्नों का ही संकलन हो, यथासंभव प्रश्नों की व्याख्या की जा सके, विषय पर ही चर्चा हो, विषय पर ही केंद्रित रहा जाए। और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूँगा, चूँकि यह परीक्षा में कई बार पूछे गए प्रश्न होते हैं, यह सभी प्रश्न आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो सभी प्रश्नों को साथियों बहुत ही ध्यान से देखिए, अपना अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।